वेलकम टू मीरा मैथ्स क्लासेस। अब हम लोग करेंगे मेंसुरेशन पार्ट 2 को। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 को पढ़ें जिसमें से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को देखें। अब हम लोग मेंसुरेशन पार्ट 2 में सीखेंगे वॉल्यूम और सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम और सरफेस एरिया किसका सीखेंगे? तो सॉलिड का। तो हमारे आसपास बहुत सारे सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैसेस भी हैं। साइंस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैटर जो होता है वो 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम लोग सॉलिड, बहुत सारे सॉलिड्स को देखते हैं, लेकिन सभी सॉलिड्स के सरफेस एरिया के बारे में नहीं सीखना है और सभी का वॉल्यूम नहीं सीखना है। हमें कुछ स्पेसिफिक सॉलिड्स को सीखना है, जिसमें से सॉलिड में आ जाएगा हमारा क्यूब्स, क्यूबॉइड्स और सिलेंडर्स एक्सेट्रा। यहाँ पे लिखा हुआ है और भी कुछ सॉलिड्स होते हैं जिसके बारे में क्लास 9 में हम लोग सीखेंगे, जैसे कोन, होलो सिलेंडर। ये सारे जो शेप हैं ये भी एक सॉलिड है। इसके बारे में नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। फिलहाल हम लोग इसमें क्यूब, क्यूबॉइड्स और सिलेंडर्स का सरफेस एरिया को सीखेंगे और इसका वॉल्यूम निकालने के लिए सीखेंगे। अब देखिए सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। अगर मेरे पास ये ग्लास है तो ग्लास में जितना पानी आ सकता है वो होगा उसका वॉल्यूम। आप जितना इसके सरफेस को टच कर सकते हैं ये हो जाएगा इसका सरफेस एरिया। तो दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग सीखेंगे यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सीखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बनकर आएगा, वो होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसको तो वैसे अभी याद रख लेना है, अभी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये बनता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक क्यूबॉइड बनाते हैं। ये हुआ मेरा क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड के बारे में बेसिक नॉलेज आपके पास होगा कि इसमें 6 फेसेस होते हैं, 6 फेस होता है। अगर मेरे पास एक क्यूब है, ये देखिए ये है मेरे पास क्यूब, ये क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड शेप को देखिएगा तो इसमें 6 फेस मिलेगा आपको। फर्स्ट आगे का देखिए, बैक का देखिए, 2 फेस हो गया। तीसरा फेस देखिएगा तो ये ऊपर वाला और ये चौथा फेस नीचे वाला, पांचवा ये और छठा ये, 6 फेस होगा। अब इसको भी एग्जांपल ले सकते हैं, इस मैच बॉक्स को, इसमें 6 फेस होता है और ये होता है क्यूबॉइड शेप का। अब इस क्यूबॉइड शेप को देखिएगा तो हर एक क्यूबॉइड का जो फेस है वो होता है रेक्टेंगल, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। सब फेस को खोला गया है। यहाँ पे जब सारा फेस को खोलिएगा तो सारा फेस आपको दिखेगा रेक्टेंगल शेप का। इसके बाद ये भी फेस है रेक्टेंगल का, मैच बॉक्स को ही खोल दिया गया है। ये है रेक्टेंगल का, ये है रेक्टेंगल का और ये भी रेक्टेंगल का। तो 6 फेस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 फेस हो गया। अब क्या करेंगे, इसके सरफेस एरिया को निकालेंगे। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एक सरफेस का एरिया देखिए, एक जो फेस है उसका एरिया कैसे निकलेगा। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अगर हम एक फेस को निकालेंगे तो L इंटू B करेंगे। वैसे मेरे पास है 6 फेस, अगर हम 6 फेस को निकालेंगे तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 6 फेस का एरिया निकल जाएगा। लेकिन क्या होता है इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जब आपको थोड़ा सा सोचना होगा। ये देखिए ये है इसका लेंथ, ये है इसका ब्रेथ और ये है इसका हाइट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग होगा तो ये क्यूबॉइड होगा। अब क्या करेंगे, अगर हमको नीचे वाला फेस का एरिया चाहिए तो नीचे वाला को केवल देखिए, नीचे वाले फेस को, तो इसका होगा ये लेंथ और इधर वाला जो हो जाएगा ब्रेथ। अगर लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे जो फेस है उसका एरिया निकल जाएगा। तो करते क्या है, सबसे पहले L इंटू B करते हैं। जब L इंटू B करेंगे तो नीचे वाला एरिया निकल जाएगा। अब अगर जितना नीचे एरिया है उतना ही ऊपर भी एरिया है। तो अगर हम एक एरिया निकाल लिए हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों एरिया हो जाएगा, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी एरिया हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो 2 फेस का एरिया चाहिए
तो आपको 2 इंटू एल बी लगाना होगा। अब टोटल होते हैं यहाँ पे 6 फेस, यहाँ पे 2 फेस निकल चुका है, 2 फेस और निकालते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो ये है हाइट और ये है इसका ब्रेथ। अगर हम हाइट एंड ब्रेथ को देखें तो इधर से रेक्टेंगल बन जाएगा, इधर वाला जो फेस है उधर का ये जो है वो रेक्टेंगल बन जाएगा। ये इसका लेंथ का काम करेगा, ये इसका ब्रेथ का काम करेगा। अगर L इंटू बी करते हैं तो एरिया निकल जाता है। तो यहाँ पे L और B नहीं है, यहाँ B और H है। तो क्या करते हैं, B और H को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर B H मल्टीप्लाई हो गया तो इधर वाला जो फेस है उसका एरिया निकल गया। अब देखिए बोले थे कि अगर जितना नीचे होगा उतना ही ऊपर होगा, तो जिधर इधर देखिएगा जितना है उतना इधर भी होगा। तो इसीलिए अगर ये निकल गया है तो ये फेस निकालने के लिए आपको इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 2 BH, तो इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया हमारा निकल गया। अब 2 फेस और बचा है, उसको भी निकाल लेते हैं। अब बैक एंड फ्रंट का बचा हुआ है, तो बैक में देखिएगा पीछे वाला साइड में, तो ये या तो फ्रंट को देखिए, फ्रंट को देखने से अच्छा है ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है। अब फ्रंट में लंबाई को ढूंढिए, तो लंबाई ये है, चौड़ाई को ढूंढिए तो चौड़ाई इसका h बन जाएगा। तो अगर हम L इंटू एच करते हैं, L इंटू एच, तो ये फ्रंट वाला एरिया निकल कर आ जाएगा। ये फ्रंट का एरिया L इंटू एच करने से आएगा। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि जितना इसके फ्रंट में एरिया होगा उतना ही बैक में एरिया होगा। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों एरिया हो जाएगा कंप्लीट, मतलब टोटल फेस हमारा निकल गया 6 का 6। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो 2 सरफेस का एरिया जो ये निकला 100, 2 ये और 2 ये, अगर सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर हम TS से लिखते हैं तो इसको TSA को शॉर्ट में बोला जाता है और इसको पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब ऐड करिए इसको, तो एक बना 2LB, एक बना 2BH, 2BH और एक बना 2HL। LH को आप HL भी पढ़ सकते हैं, तो 2HL। तो यही फॉर्मूला बुक में भी बनाकर लाया गया है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ पे देखिए ऐसा तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, सभी में 2 2 है तो कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, अगर 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा LB, 2 बाहर आ गया बचेगा BH, 2 बाहर आ गया तो बचेगा HL। तो ये हमारा बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। जब भी आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। नेक्स्ट है, एक लिखा हुआ है लेटरल सरफेस एरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके टॉप के एरिया और बॉटम के एरिया को हटा देना होगा। देखिए इसका टॉप और बॉटम क्या है, तो इसके बॉटम को देख लेते हैं, L है और B है, तो L इंटू बी जो इसके बॉटम में है और इसके टॉप में भी L इंटू बी होगा, इन दोनों को हटा देंगे इस फॉर्मूला से। तो LB जो यहाँ लिखे हुए हैं इसको हटा देंगे तो बन जाएगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। चलिए लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनाने के लिए आपको लिखना होगा शॉर्ट में इसको LSA, पढ़ेंगे लेटरल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला। हम बोले 2LB को हटा देना है इस फॉर्मूला में, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL में आपको हटाना है 2LB को, हट गया। अब बचेगा 2BH प्लस 2HL, 2BH प्लस 2HL में से अब हट गया यहाँ पे 2LB। अब इसमें भी देख सकते हैं कि दोनों में 2 2 कॉमन है और दोनों में H कॉमन है, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने के बाद ये H भी कॉमन आ रहा है, बचेगा यहाँ पे B और यहाँ से बच जाएगा 2 बाहर चला गया है, H भी बाहर है तो L बचेगा
और अभी h को लिखे नहीं है लेकिन बुक में ऐसे लिखता है, तो ऐसे हम लोग भी लिखेंगे, याद करने में इजी होगा। 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एल बी प्लस, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं एल बी, बी एच को आप एल बी लिखिए, एल प्लस बी इंटू एच। वैसे लिखने में वैसे भी लिख सकते हैं, याद करने के लिए इजी होगा, बुक में हमेशा ऐसा ही लिखता है, इसीलिए 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। नोट करते रहिएगा हमेशा, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। उसके बाद एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये दो फॉर्मूला हमारा कंप्लीट रहना चाहिए। उसके बाद द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे भी बुक में लिखा हुआ है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे 2 बी एच प्लस एच एल लिखा हुआ है, कॉमन लिया गया है, 2 को बचेगा एल प्लस बी। बुक में ऐसे लिखा जाता है, इसलिए हम लिख दिए हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल टोटल सरफेस एरिया का। और जब याद करेंगे लेटरल सरफेस एरिया का तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, सारा क्वेश्चन इसी से बनेगा। अब पढ़ेंगे क्यूब से। क्यूब का कॉन्सेप्ट ये है कि क्यूब में सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब आप क्यूब बनाइएगा तो ऐसे बनेगा, क्यूब को बनाते समय कि सभी साइड क्या होगा, इक्वल होगा। अब जब सभी साइड इक्वल होगा तो ये ए होगा, ये ए होगा, ये भी ए होगा। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो क्यूब बना है वो सभी क्यूब का जो फेस है, फ्रंट वाला फेस, बैक वाला फेस, कहीं पे भी फेस देखिएगा तो सभी स्क्वायर से बना होता है, स्क्वायर शेप से बना होता है। अब स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला पता है कि साइड इंटू साइड होता है, ए इंटू ए करिए तो ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर। ये निकला एक फेस का, वैसे ही 6 फेस होता है, अगर इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा टी एस ए का टोटल सरफेस एरिया का 6 ए स्क्वायर। यहाँ पे 6 ए स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ एल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब जो हम साइड को ए लेट किए हैं बुक में इसको एल लेट किया गया है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 6 साइड का स्क्वायर या तो 6 एल का स्क्वायर या तो जैसे अभी हम लिखें 6 ए स्क्वायर। ये बस याद रखना है कि साइड का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे फिर से दिया हुआ है लेटरल सरफेस एरिया। तो जैसे कि अभी इससे पहले पढ़े थे कि अगर हम इसके टॉप और बॉटम को हटा देते हैं, टॉप में जो सरफेस है उसको निकाल देते हैं और बॉटम में जो सरफेस है उसको निकाल देते हैं तो बचेगा 4। अब एक का होता है ए स्क्वायर, अब हमें 4 का लिखना है तो 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रखिएगा 4 ए स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर स्टार्ट सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम रीड द क्वेश्चन केयरफुली टू अंडरस्टैंड वेदर टोटल और लेटरल सरफेस एरिया इज आस्क्ड। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन को करिएगा तो देख लेंगे कि वहां पे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है या लेटरल सरफेस एरिया। किसी किसी केस में वो लिख कर नहीं दिया रहेगा, आपको समझना होगा कि वो कैसा शेप का होता है। ये जैसे कि अगर हम लेते हैं एक कमरे को ही ले लेते हैं, इस कमरे में तो इस कमरे में ही टोटल 6 फेस हैं। अगर हमको व्हाइट वॉशिंग करवाना होगा, पुट्टी करवाना होगा तो हम पूरे पुट्टी को नहीं करवाएंगे, पूरे वॉल को नहीं करवाएंगे, इसके फ्लोर को हम छोड़ देंगे, इसके रूफ को करवाएंगे तो बचेगा 5। तो उस टाइम आपको दिया नहीं रहेगा कि लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, आपको खुद से लगाना होगा। वहां पे 5 फेस है, 5 फेस तो 5 ए स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे केस होंगे जिसमें आपको खुद से सोचकर बनाना होगा। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द टोटल एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स whose length is 7 cm, breadth is 5 cm and height is 4 cm। अगर ऐसा है कि लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट भी अलग है तो समझ जाइए कि वो क्यूबॉइड है। तो सबसे पहले क्यूबॉइड बना लेते हैं और इस क्यूबॉइड में आप ले लीजिए इसका लेंथ
जो आप लंबा बनाए होंगे उसी में लेंथ लीजिएगा। तो लेंथ को लेंगे हम यहाँ पे 7, तो इसको 7 ले लिए। ब्रेथ को लीजिए 5, तो ये दिख रहा है थोड़ा कम, इसको 5 ले लेते हैं। अब हाइट जो ऊंचा दिखाई दे रहा है वो है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। फिगर बना सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाइएगा, TSA। फॉर्मूला याद रखना है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब सारा वैल्यू पुट करिए, आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 इंटू 5 लेंथ ब्रेथ को बिठाया गया 35, 5 इंटू 4 ब्रेथ हाइट को बिठाया गया 20, वैसे ये 28। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे 83, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 166 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकल जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। अब निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रखिए, सारा क्वेश्चन इजी होगा, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। अब वैल्यू रखना है, लंबाई 7 दिया है 7 लिखेंगे, चौड़ाई 5 दिया हुआ है वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा 12। अब सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 12 2 24 और 24 4 96, तो ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालना बहुत इजी है। अब पढ़ेंगे इस वर्ड प्रॉब्लम को। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द साइड ऑफ अ क्यूब whose सरफेस एरिया इज 384 मीटर स्क्वायर। ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले ये देखिए क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब का क्वेश्चन है, क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, उसको जरूर पढ़ेंगे। तो क्यूब का क्वेश्चन है, तो क्यूब में टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी हम लोग याद किए 6a स्क्वायर, TSA का होगा 6a स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया हुआ है TSA का वैल्यू दिया हुआ है, TSA है 384, तो यहाँ पे TSA के नीचे लिखेंगे 384 इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर हमें पता करना है यहाँ पे साइड, और a को ही हम लोग लेट किए हुए हैं कि ये साइड है। अब रूल, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 384 में डिवाइड हो जाएगा 6 इज इक्वल टू a स्क्वायर। 6 का टेबल से 384 कट जा रहा है, काटेंगे तो 6 6 36, 2 4 24, 6 4 24, ये हो जाएगा 64। अब बेसिक सा रूल, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। अगर 64 पे आप रूट लगाते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 का वैल्यू होता है 8। तो जो हमारा क्यूब है उसका सभी साइड का जो लेंथ होगा वो 8 8 8 8 8 ही होगा। तो ये निकल गया हमारा साइड। नेक्स्ट